हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? यानी लेंचो को किस चीज की आशा थी? तो लेंचो को बारिश होने की आस थी। सो द आंसर वुड बी Lencho hoped for a downpour or at least a shower. Next question. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? कि लेंचो ने क्यों कहा कि ये बारिश की बूंदें नए सिक्कों की जैसे हैं? तो लेंचो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बारिश की बूंदें उसके फील्ड्स के लिए बहुत अच्छी थी और इससे उसकी फसल काफी अच्छी होती, जिससे फिर वो बहुत सारे पैसे कमा सकता था। तो इसलिए आंसर होगा, द ओनली थिंग लेंचो नीडेड फॉर हिज फील्ड्स वेयर रेन ड्रॉप्स दैट वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट यानी फसल, resulting in more money or prosperity. Hence, he compared raindrops with new coins. Next question. How did the rain change what happened to Lencho's fields? कि बारिश कैसे बदल गई और लेंचो के फील्ड्स के साथ उसकी फसल के साथ क्या हुआ? तो जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा कि अचानक से एक तेज हवा चली, जिसके साथ बारिश की बूंदों में फिर ओले भी गिरने लगे और ओले इतने ज्यादा गिरे कि उसका सारा फील्ड एक सफेद चादर से कवर हो गया और उसके सारे खेत डिस्ट्रॉय हो गए। तो आंसर है, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड रेन वॉज नॉट फिल्ड विथ वाटर ड्रॉप्स. Instead, it rained hail, and after the hailstorm, not a leaf remained on the trees. The field was white as if covered with salt, and his cornfields were completely destroyed. हमारा next question है, what were Lencho's feelings when the hail stopped? कि लेंचो कैसा महसूस कर रहा था जब ओलावृष्टि रुकी? तो जैसा कि हमने देखा स्टोरी में कि जैसे ही ओलावृष्टि रुकी और उसने अपने खेत का, अपनी फसल का हाल देखा, तो वो बहुत दुखी और उदास हो गया कि अब वो और उसकी फैमिली क्या खाएंगे। तो हमारा आंसर है, आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, seeing the destruction, Lencho became very sad. He was very upset and worried, thinking, what will he and his family eat? They will all go hungry this year. Next question. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? कि लेंचो को किस चीज में या किस में आस्था थी और उसने क्या किया? तो जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, लेंचो को भगवान में बहुत आस्था थी और इसके लिए उसने भगवान के लिए एक लेटर लिखा जिसमें उसने 100 पेसोस की डिमांड की। तो हमारा आंसर है, लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड दैट गॉड विल हेल्प हिम इन हिज बैड कंडीशन. Hence, he wrote a letter addressing God to send him 100 pesos to sow his field again and to leave until the crop comes. Next question है, who read the letter? कि लेटर को किसने पढ़ा था? तो लेटर को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। So the answer is the postmaster, a fat, amiable fellow, read the letter. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? कि पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ने के बाद क्या किया? तो जैसा कि हमने स्टोरी में जाना कि जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का लेटर पढ़ा तो उसने उसकी मदद करने की सोची कि लेंचो का भगवान से विश्वास उठना नहीं चाहिए, और इसके लिए उसने अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर कुछ पैसे जमा किए और लेंचो के लेटर का आंसर किया। तो हमारा आंसर है, पोस्टमास्टर थॉट ऑफ हेल्पिंग लेंचो इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड. सो
The postmaster gathered some money from his employees, his friends, and he himself also gave part of his salary and sent it to Lencho. In this way, the postmaster answered Lencho's letter to God. Next question है, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? कि क्या पैसों के साथ लेटर पाकर लेंचो को आश्चर्य हुआ? तो जैसा कि हमने स्टोरी में देखा कि लेंचो को पैसों से भरा लेटर पाकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा विश्वास था कि भगवान जरूर उसकी मदद करेंगे। तो हमारा आंसर है नो, Lencho was not at all surprised to see the letter from God with money in it, because he had immense faith in God that he will surely help him. Next question है, what made him angry? कि लेंचो को किस बात से गुस्सा आया? तो लेंचो को जब ये पता चला कि उसके लेटर में 100 पेसोस नहीं बल्कि 70 पेसोस हैं, तो उसे ऐसा लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही उसके पैसे चुराए हैं और इसलिए वो गुस्सा जाता है। तो हमारा आंसर होगा Lencho got angry when he counted the money, as he demanded 100 pesos but only 70 pesos reached him, and he believed that the post office employees have stolen the rest of the amount because God could never make a mistake. अब बात करते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? कि लेंचो की किसमें गहरी आस्था थी और स्टोरी के किन वाक्यों से हम ऐसा कह सकते हैं? तो आंसर है कि लेंचो को भगवान में पूरी आस्था थी, और जैसा कि हमने देखा था जब लेंचो ने ये कहा कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे रहेंगे, इस सेंटेंस से, और जब उसे पैसे मिले और पैसे कुछ कम थे तो जब उसने ये सोचा कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते और ना ही वो उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा सकते हैं, तो इन सेंटेंसेस से हमें ये पता चलता है कि लेंचो की भगवान में कितनी गहरी आस्था थी। तो हमारा आंसर है Lencho had complete faith in God. The sentences in the story that shows this are, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope. God could not have made a mistake, nor could he have denied what I had requested. Next question है, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? कि पोस्टमास्टर ने लेंचो को क्यों पैसे भेजे और उसने लेटर पर क्यों भगवान का साइन किया? तो जैसा कि हमने देखा कि पोस्टमास्टर लेंचो की जो भगवान पर आस्था थी उसे तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पैसे भेजे और उसने लेटर पर गॉड का साइन किया, क्योंकि वो चाहता था कि लेंचो को यही लगे कि भगवान ने उसके लेटर का रिप्लाई किया है। तो हमारा आंसर है द पोस्टमास्टर सेंट मनी टू लेंचो बिकॉज he didn't want Lencho to lose his faith in God. He wanted to keep alive the trust of the Lencho in God, and he signed the letter as God to convey a message that the God had himself helped Lencho. Next question है, did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why? Why not? कि क्या लेंचो ने ये जानने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे हैं? अगर की तो क्यों की और नहीं की तो क्यों नहीं की? तो हमारा आंसर है कि लेंचो ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसे किसने भेजे हैं, क्योंकि उसे भगवान पर इतनी ज्यादा आस्था थी कि वो सोच ही नहीं सकता था कि भगवान के अलावे कोई और उसकी हेल्प करेगा। तो हमारा आंसर है नो, Lencho didn't try to find out who had sent the money because
he had such a strong faith in God that he could not imagine that anyone else would send him the money to help him. Next question है, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? तो सबसे पहले तो आयरनी का मतलब होता है कि जब हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो और हो कुछ और जाता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि लेंचो ने क्या सोचा, उसके पैसे किसने लिए हैं और इस सिचुएशन में क्या आयरनी थी। तो जैसा हमने स्टोरी में जाना कि लेंचो को ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही उसके बचे हुए पैसे रख लिए हैं और इस सिचुएशन की आयरनी ये थी कि जिन्होंने उनकी मदद की लेंचो उन्हें ही चोर समझ बैठा। तो हमारा आंसर है लेंचो थॉट that the post office employees had taken the rest of the money. The irony of the situation was that the one who helped Lencho contributed money for him, though the money was less than the amount Lencho asked for, and because of this, Lencho thought that the post office employees were the ones who took the missing amount, and he called them bunch of crooks. Next question है, are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? कि क्या इस असली की दुनिया में लेंचो जैसे लोग हैं और लेंचो को आप किस तरह का इंसान कहेंगे? तो हमारा आंसर है कि लेंचो के जैसा कोई इंसान इस दुनिया में खोज पाना या मिल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लोगों को भगवान पर विश्वास तो होता है, लेकिन कोई लेंचो जैसा संदेह रहित, भोला भाला सा, बुद्धू और मूर्ख नहीं होता। तो हमारा आंसर है इन द रियल वर्ल्ड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो। पीपल डू बिलीव इन गॉड, बट लेंचो वॉज एन अनक्वेश्चनिंग, नेव एंड स्टूपिड काइंड ऑफ पर्सन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, there are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? यानी कि इस स्टोरी में दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद दिखाए गए हैं। पहला ह्यूमंस और नेचर के बीच और दूसरा खुद ह्यूमंस के बीच। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स की, मतभेद की किस तरह से व्याख्या की गई है? तो हमारा आंसर है कि पहला तो जो ह्यूमन और नेचर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है वो तब दिखाई देता है जब ओलावृष्टि के कारण लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तब दिखाई देता है जब पहला तो लेंचो जब लेटर लिखता है, क्योंकि ये दिखाता है कि उसे किसी भी आदमी पर विश्वास नहीं था कि कोई और उसकी मदद करेगा। और दूसरा तब जब वो ये सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही उसके पैसे चुराए हैं। यानी ये हम मनुष्यों की डिस्ट्रस्ट करने की आदत को दिखाता है। तो हमारा आंसर है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इल्यूस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप्स बाय द हेलस्टॉर्म। द क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड व्हेन द हेलस्टॉर्म struck the field. The another conflict that the story illustrates is between humans themselves. When Lencho wrote the letter to God, it shows he didn't thought of getting help from any other men. And when he doubts the post office employees, it shows the nature of man to distrust another man, and it is the conflict between man and man. तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।